Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, this has become a very common cliche in our society that a person who can speak English well not necessarily has to be a competent person. As far as this specific doctrine or principle is concerned, there is no doubt about it that it's super true. ये बात बिल्कुल सच है कि एक इंग्लिश बोली बोलने वाला शख्स ज़रूरी नहीं है कि वो एक ज़हीन शख्स हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जिस नुक्ते पर मैं ज़ोर देना चाहता हूँ कि इस एक सोच से हम इंग्लिश की लैंग्वेज को अंडरमाइन या ओवरलुक करना चाहते हैं, और शायद यहाँ पर हमारी कुछ नेशनलिज़म या इस्लामिकिज़म जो है वो फंक्शनल हो जाता है। परहैप्स हम समझते हैं कि एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू द नॉन मुस्लिम कैन हर्ट आवर रिलीजियस बिलीफ और कैन वायलेट और डैमेज आवर कल्चरल वैल्यूज़। आई थिंक दिस इज़ बिटर मिसअंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को उजागर करने की कोशिश करूँगा ब्रीफली। इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस दुनिया में 7 अरब लोगों में से तकरीबन 25% आबादी तकरीबन इंग्लिश बोलती है। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर कोट करूँगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस को वैलिडेट करते हैं। हमें क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए और क्यों इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो इंग्लिश हमारी जो एजुकेशन है उसका मीडियम है। फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन और एडवांस लेवल ऑफ एजुकेशन तक मीडियम जो है वो इंग्लिश का है। तो इसको हम उस कॉन्टेक्स्ट में हम ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर हम इंग्लिश पर फोकस नहीं करते हैं तो हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी रीडिंग एबिलिटीज़, उसकी वोकैबुलरी उसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद नहीं देगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो एबिलिटी है या उसकी जो बेसिक्स हैं वो स्टूडेंट्स की अच्छी हों और उनकी ये स्किल उनको लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंस, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस है हमारी ऑफिस के साथ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंटरनेशनली, वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में है। अनटिल वी हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ कैन वी डील विद इट। अगर हमने कम्युनिकेट करना है, कॉरस्पॉन्ड करना है, तो अगर हमें वो नहीं आती है तो हम किसी सूरत उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अपनी कॉरस्पॉन्डेंस हम उसको नहीं कर पाते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो इंग्लिश की एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी है, वो अच्छी हो। फिर हमारे जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने इम्तहानात होते हैं, कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस हमारे हैं, या हमारे मेडिकल के, इंजीनियरिंग के जितने भी एडमिशन्स हैं, फोर्सेस के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सब में इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश लैंग्वेज का। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अगर वो रिटन में अच्छा परफॉर्म कर भी जाते हैं तो इंटरव्यूज़ के अंदर उनको वो स्टूडेंट सुपरसीड कर जाते हैं जिन स्टूडेंट की इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी अच्छी होती है। तो अगर हम स्टार्ट से बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं देंगे कि उन इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो आगे जाकर compete नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे जो एक जो मॉडर्न फिनोमिना इंटरनेट या डिजिटल एज जिसे हम कह सकते हैं, दैट प्योरली लार्जली इन्वॉल्व्स इंग्लिश लैंग्वेज। इंटरनेट की ज़बान है और इंटरनेट को ऑपरेट करने के लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल एज और ग्लोबल विलेज कहा गया है। ग्लोबल विलेज दैट all people from the world, from all corners of this planet can sit together like a village and they can exchange, they can discuss their
values, culture, skills, education, business opportunities and so on. और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो एक ब्राज़ीलियन से, एक अमेरिकन से, एक ऑस्ट्रेलियन से आप कैसे बातचीत कर सकते हैं? तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लूज़ कर जाते हैं। आपके पास स्किल होती है सम टाइम, बहुत सारे ऐसे यंग इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ वो जा सकते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश की जो एबिलिटी है वो उनके लिए एक बैरियर बनती है। इसके बाद मॉडर्न टाइम के अंदर ये लैंग्वेज एलीट की लैंग्वेज भी है कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारे कनेक्शंस, हमारे कॉन्टेक्ट्स डिफरेंट क्लासेस में चले जाते हैं, उनके लेवल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो रिगार्डलेस के आपकी जो नॉलेज फंड है, उस जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो सर्टनली समवेयर यू गेट इनटू दैट कॉम्प्लेक्स of being less competent or less able to compete with them. When you become part of conversation, discussions, arguments, you feel certain inadequacy of language ability or communication ability, and that hurts you, that hurts your confidence. तो मैं ये पैगाम स्ट्रॉन्गली अपने स्टूडेंट्स को और अपने इंडिविजुअल्स को कन्वे करूँगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद लर्निंग इंग्लिश एंड फोकसिंग इट। इसकी अच्छी स्किल्स हासिल करना जो है वो हमेशा से एक्स फैक्टर आपके लिए रहेगा। और यकीनन इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से ना तो हमारा कल्चर हमसे छिन जाता है और ना ही हमारी रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उन पर किसी तरह से ही रूनुमा होता है। आई थिंक कि ये माइंड सेट रखना एक आउटडेटेड फिनोमिना है। वो कौमें हमेशा से तरक्की करती हैं जो इर्तिका को कबूल करती हैं, जो अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को एक्सेप्ट करती हैं, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो वो पीछे रह जाती हैं। एंड आई थिंक के आर religious scholars they do believe in the same mindset कि हमें दुनिया के साथ compete करने के लिए वो टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, वो लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत है, जो कि रिक्वायरमेंट है, वक्त की ज़रूरत है। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दाएं बाएं अपने लोगों का ख़ास ख्याल रखिएगा, एक दूसरे को इज़्ज़त और प्यार देते रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।